हर किस्म के रूहानी जिस्मानी मसाइल और वज़ाइफ के लिए पीर इकबाल कुरैशी चैनल को सब्सक्राइब करें। नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वक़ील लिल्लज़ीना इत्तक़ौ माज़ा अंज़ल रब्बुकुम क़ालू खैरा लिल्लज़ीना अहसनू फ़ी हाज़िहिद दुनिया हसना वलदारुल आखिरति खैर वलनिअम दारुल मुत्तक़ीन। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। इस आयत करीमा में अल्लाह तबारक व तआला ने घर का जिक्र किया, और अगर इंसान दुनिया में अपने घर के अंदर से फितना, फसाद, झगड़े, नाइतफाकी ख़त्म करना चाहता है तो वो इस आयत करीमा को अहसन तरीके से पढ़कर अपने घर को जन्नत बना सकता है। चूँकि जन्नत का जिक्र अल्लाह करते हैं तो वहाँ इखलाक भी हसना होंगे, नेमतें भी हसना होंगी, और वहाँ से हर किस्म के झगड़े, फसाद अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया जन्नत में होंगे ही नहीं। दुनिया में अगर घरों में नाइतफाकी हो, झगड़े हों, फसाद हों, और घर में जाकर इंसान को सुकून ना मिलता हो तो मर्द औरत या कोई भी इंसान इस अमल को इख्तियार कर सकता है। दुनिया में सबसे ज़्यादा जो इंसान पर आजमाइश आती है वो उसकी घर की ज़िंदगी होती है। घर की ज़िंदगी में उसे सुकून ना मिले तो वो इंसान बहुत जल्दी जो है वो बहुत ज़्यादा परेशानियों में, अताब में चला जाता है। अल्लाह तबारक व तआला यहाँ नेक लोगों का जिक्र करते हैं कि नेक लोग जो है जब वो कुरान पाक के नुज़ूल के बाद लोगों के पास जाते हैं, यानी सहाबाए किराम रिज़वानुल्लाह तआला अलैहिम अजमईन, तो कुछ लोग पूछते थे बताओ क्या नाजिल हुआ, तो वो आगे से कहते थे बहुत बेहतरीन चीज़ नाजिल हुई है। बहुत बेहतरीन चीज़ क्या है? फरमाया आखिरत के घर की बात अल्लाह करते हैं। चूँकि आखिरत के मुनकर थे मुशरिकीन मक्का, तो इसलिए वो हैरान होते थे कि आखिरत का घर क्या चीज़ है। तो इसलिए अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया कि वो घर बहुत बेहतर है इस घर से। फिर फरमाया बेहतरीन घर है वो, लेकिन किसके लिए है? फरमाया निअमल मुत्तकीन, वो है मुत्तकीन के वास्ते, तक़वे वालों के वास्ते। तो इसलिए यहाँ उसको जिक्र करते हुए अल्लाह ने नक्शा खींचा वकीला, और जब पूछा जाता है, कहा जाता है लिल्लज़ीना इत्तक़ौ, तक़वे वालों से, माज़ा अंज़ल रब्बुकुम, बताओ अल्लाह ने क्या नाजिल किया? क़ालू खैरा, तो कहते हैं बहुत अच्छी चीज़ नाजिल की है। लिल्लज़ीना अहसनू, उन लोगों के वास्ते बहुत अच्छाई है। फ़ी हाज़िहिद दुनिया, इस दुनिया में भी अच्छे लोगों के वास्ते। यहाँ का लिल्लज़ीना अहसनू, जो अच्छे लोग हैं उनके लिए फ़ी हाज़िहिद दुनिया हसना, इस दुनिया में भी अच्छाई है। यानी बुरे आदमी के लिए दुनिया भी बुरी है और अच्छे आदमी के लिए दुनिया भी अच्छी है। अब अच्छा आदमी जो है उसको हर जगह अच्छाई नजर आती है और बुरे आदमी को हर जगह बुराई नजर आती है। अब बाज़ लोग ऐसे हैं जो बैतुल्लाह का तवाफ करते हुए बुराई सोच रहे होते हैं, क्योंकि उनका जो पूरा नफ्स है वो बुराई बन चुका होता है, गुनाह कर करके, जुर्म कर करके, तो वो इसलिए अच्छी जगह भी बुराई सोच रहे होते हैं। और जो है अच्छे लोग हैं वो बुरी जगह पे जाके भी अच्छी चीज सोच रहे होते हैं। तो ये अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया कि यहाँ फरमाया अच्छे लोगों के लिए अच्छाई है। पता ये चला कि जो अच्छा होगा उसे दुनिया में भी अच्छाई मिलेगी, वहां भी अच्छाई मिलेगी, और जो यहाँ बुरा होगा उसे यहाँ भी गिरफ्त होगी, सजा होगी, और वहां भी सजा होगी। तो इसलिए जुमला बड़ा जामे कहा उन्होंने कि लिल्लज़ीना अहसनू, जो अच्छे लोग हैं, फी हाज़िहिद दुनिया हसना, इस दुनिया में भी उनको बेहतरी है, ये दुनिया उनकी जन्नत है। अच्छे लोगों के लिए दुनिया भी जन्नत है और बुरे लोगों के लिए ये भी दोज़ख है, वो भी दोज़ख है। वलदारुल आखिरति खैर, लेकिन जो आखिरत का घर है वो इससे बहुत बेहतर है। वलनिअम दारुल मुत्तकीन, वो बेहतरीन घर है उनका जो तक़वे वाले हैं। कैसा घर है? जन्नत अदन, वो जन्नत अदन है। जन्नत 8 हैं, जन्नतुल नईम, जन्नतुल फिरदौस, जन्नत अदन। अब ये जन्नत अदन जो है ये वो जन्नत है जहाँ छत अल्लाह का अर्श होगा, अर्श माला होगा, इसलिए उसे जन्नत अदन, नबियों वाली जन्नत कहते हैं। हुजूर अलैहिस्सलाम और दीगर अंबिया उस जन्नत में होंगे। फरमाया जन्नत अदन यदखुलूनहा,
جب اس میں داخل ہوں گے یہ تجری من تحتی الانہار، تو ان کو پاؤں کے نیچے ایسا فرش ہوگا جس میں نیچے نہریں نظر آئیں گی۔ آج جو ہے سائنس نے ترقی کی تو آپ گھروں میں یہ کام کر سکتے ہیں۔ تو سلیمان علیہ السلام نے یہ کیا تھا ملکہ بلقیس کے لیے کہ اس کے جب فرش پہ چلی تو ایسا شیشہ تھا کہ اسے نیچے پانی نظر آتا تھا۔ تو فرمایا اصل میں ریئل میں، یہاں ریئل میں نہیں ہو سکتا، یا نقل ہو سکتی ہے، لیکن وہاں ریئل میں نیچے پانی ہوگا۔ درختوں کے نیچے سے بھی تو آبشاریں گزر رہی ہوں گی، گھروں کے نیچے سے بھی انسان انجوائے کرے گا، جیسے آج بیچ پہ جا کے ساحل سمندر پہ انسان کتنا انجوائے کرتا ہے۔ تو فرمایا لہم فیہا ما یشاؤون، اور وہاں اسے وہ ملے گا جو چاہے گا۔ کذالک یجزی اللہ المتقین، یہ ان کا صلہ ہے جو تقوی والے ہیں۔ اب یہاں اگر گھر کو جنت بنانا چاہتے ہیں، نااتفاقی ختم کرنا چاہتے ہیں، جھگڑے ختم کرنا چاہتے ہیں، فساد ختم کرنا چاہتے ہیں، گھر میں لڑائی ہے، بہن بھائیوں میں، میاں بیوی میں، یا رشتوں میں، ناتوں میں آپس میں نفرت ہے، تو آپ اس آیت کریمہ 30 نمبر آیت سورہ نحل کی اس آیت کا اتنا حصہ وَلَدَارُ الْآخِرَةِ خَيْرٌ وَلَنِعْمَ دَارُ الْمُتَّقِينَ، و یہ اتنا حصہ وَلَدَارُ الْآخِرَةِ خَيْرٌ وَلَنِعْمَ دَارُ الْمُتَّقِينَ، اس کو آپ جو ہے 33 بار پڑھ کے دعا کریں۔ غائب ہے، دور ہے، اور اگر قریب ہے تو کھانے پینے پہ دم کر کے کھلائیں۔ 7 دن یہ عمل کریں، اللہ گھر جوڑ دے گا، محبت پیدا کر دے گا، اور یہ گھر بھی جنت بن جائے گا۔ جس انسان کا گھر سکون نہیں ہے وہ دنیا کا سب سے بدبخت ترین انسان ہے۔ اب وہ اپنے گھر کو سکون میں کیسے لائے گا؟ اللہ سے مانگے، یہ اعمال کرے، انشاءاللہ اس سے گھر سکون میں آ جائے گا۔